हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए और कॉज ए, दूसरा है साइन सी और कॉज सी। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम फटाफट चुटकियों में सॉल्व करते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। हमारा ये समकोण त्रिभुज हमारा है ए बी और सी हमारा समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर 24 cm, तो ए बी बराबर हमारा हो गया ये 24 cm और बी सी बराबर दिया है 7 cm। बी सी बराबर 7 cm हो गया और बी हमारा दिया है समकोण, तो ये बी हमारा हो गया समकोण। अब बच्चों हमको भुजा ए बी का मान दिया है, भुजा बी सी का मान दिया है, लेकिन हमें भुजा ए सी जो कि हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण है, इसका मान हमें ज्ञात नहीं है। सबसे पहले हम हमारी भुजा ए सी यानी कर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे। बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहां पर हमारा कर्ण कौन सा है? ए सी हमारा कर्ण है और ए बी हमारा आधार है, बी सी हमारा लंब है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा लंब कौन सा है? 7 का स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576 और ए सी बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 625 और ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये 625। आगे ए सी बराबर ये हो जाएगा 25। ये लो बच्चों, हमने ए सी का मान निकाल लिया है। ए सी का मान कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। बच्चों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आता है जहां पर दो भुजाओं का मान दिया गया है और तीसरी भुजा का हमें मान ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में, तो सबसे पहले हमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होता है। कैसे मान ज्ञात करेंगे? ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम उसका मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। चलो अब हम देखते हैं साइन ए का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ये साइन ए। बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये जो ए क्या है? ये थीटा है, ये कौन है? ये साइन ए। हम यहां इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले ये साइन ए है ना, ए, इस ए का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां पर लंब क्या है? यहां पर लंब क्या है? देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज में जिस कोण का हमें मान ज्ञात करना होता है तो उस कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा लंब होती है। तो यहां पर ए का जो लंब है वो क्या है? ये बी सी लंब है और ए बी क्या है? ये आधार है। तो यहां पर लंब बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा? बी सी बट्टे ए सी। तो यहां लिखेंगे हम साइन ए बराबर बी सी बट्टे ये ए सी। अब साइन ए बराबर बी सी का मान कितना है? यहां पर ये देखो
BC का मान दिया है ये 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यहां पर हम लिख देंगे ये 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर। ओके बच्चों, अगला देखते हैं cos A। cos A, cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां पर cos A के लिए आधार क्या है, ये जो हमारा कोण A है इसके लिए आधार कौन सा है, AB इसका आधार है और AC इसका कर्ण है और BC इसका लंब है, तो आधार क्या लिखेंगे हम AB बराबर यहां आ जाएगा AB बटे AC और cos A बराबर AB का मान कितना आ जाएगा, यहां पर AB का मान दिया है यहां पर 24 बटे AC का मान 25 सेंटीमीटर, ये हमारा अगला आंसर। ओके बच्चों, चलो अब हम निकालेंगे sin C और cos C के मान। sin C और cos C कौन से कोण, ये है यहां पर कोण C, इसके sin C और cos C के मान हम निकालेंगे। अब बच्चों इस अभी तक हमारा आधार क्या था, AB हमारा आधार था और BC हमारा क्या था, लंब था। अब इस कोण C के लिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, AB हमारा ये लंब हो जाएगा। क्यों, C की सम्मुख भुजा कौन सी है, AB, और जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है और BC क्या है, इसी की संलग्न भुजा है, तो BC इसका आधार हो जाएगा। तो sin C का मान कैसे निकालेंगे हम, चलो यहां ले लेते हैं sin C, यहां निकालेंगे बच्चों। यहां लेते हैं हम sin C। sin C बराबर sin थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो यहां पर हमारा हो जाएगा sin C बराबर, यहां पर लंब कौन सा होगा, AB, AB बटे AC और sin C बराबर AB का मान कितना है यहां पर 24 बट्टे ये 25, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अगला देखते हैं, अगला है cos C। अब निकालेंगे हम cos C। cos C का मान कैसे निकालेंगे, cos C cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। cos बराबर होता है आधार बट्टे ये कर्ण, तो यहां पर आधार कौन सा है, आधार है BC, तो ये हो जाएगा cos C बराबर BC बट्टे AC, कर्ण हमारा AC है और cos C बराबर BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है हमारा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ये लो बच्चों, हमारे सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। बच्चों ये था आज का हमारा क्वेश्चन और ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद होता रहे, मेरा भी हौसला बढ़े।